सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और 21वां सूत्र हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा था कि ऊपर इन्होंने कहा था यथा च प्राणादि, और इससे पहले कहा था पटवच्च युक्ते शब्दांतराच। तो इन सब सूत्रों में ये हेतु दिया जा रहा है कि प्रकृति ही इस कार्य जगत का उपादान कारण है। यदि प्रकृति को नहीं मानेंगे, केवल ब्रह्म से सृष्टि मानेंगे, तो कारणाभावात् कार्याभाव, कारण यदि उसका कुछ भी नहीं रहेगा तो कार्य रूप में भी ये सृष्टि हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर ये प्रसंग चला था कि जैसे ये प्रश्नोपनिषद में आता है कि तान वरिष्ठ प्राणोवाच अहमेव पंचधात्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि। तो कह रहे हैं तथैव इदं पृथ्वी आदि जगत अपि प्रकृते उपादान कारणतः अनन्यत। प्रसंग ये चल रहा था ना पीछे कि भाई अगर तो मूल प्रकृति उसमें भोक्तृभाव नहीं आता है, वो जीवों से अलग है और ब्रह्म से भी अलग है, तो जब उसमें अलग रहने का ही गुण है तो वो अपने कार्य जगत से भी अलग ही होगी फिर। तो बोले नहीं, कार्य जगत से तो वो अनन्य है, अन्य नहीं है। और ये जो ऊपर बात कही जा रही है इसमें इतर व्यपदेशात हितकरणादि उपदेशात हिताकरण आदि दोष प्रसक्ति, हित अकरण, ठीक है। बोले अगर यहाँ पर परमात्मा का वर्णन है इतर व्यपदेशात, क्योंकि बोले ये तो गौण रूप से कह दिया कि ये जो 5 प्राण है इसने अपने आप को 5 रूपों में मैंने अपने आप को विभक्त करके और मैं इस बाण को, इस शरीर को धारण कर रहा हूँ। बोले तो गौण कथन है, वास्तव में तो प्राण अपान आदि इसको धारण नहीं करते हैं, बल्कि उनका भी कोई आश्रय है, प्राणों का भी, वो है जीवात्मा, और जीवात्मा का भी आश्रय क्या है? ब्रह्म। तो यहाँ पर ब्रह्म का वर्णन होने से इतर व्यपदेशात हिताकरण आदि दोष प्रसक्ति, हित का अकरण और आदि कहने से अहित का करण। तो हित का अकरण, हित का अकरण करने से तो क्या आता है? जब हमारे लिए जो हितकारी चीज़ें हैं और वो हम नहीं करते हैं तो क्या आएगा? दुख आएगा कि सुख आएगा? दुख आएगा। और जो हमारे लिए अहितकारी है उसको करें तो सुख आएगा कि दुख आएगा? दुख आएगा। तो दोनों ही स्थितियों का परिणाम क्या है? दुख। हिताकरणात् और आदि से ले लिया अहित करणात्, माने जो हितकारी है उसका तो न करना, हिता अकरणात् और अहित करणात्, तो दोनों ही स्थितियों में दुख मिलेगा। तो ये दुख परमात्मा में भी आने लगेगा फिर, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा के अंदर ही रहता है। तो ये दोष की प्रसक्ति हो गई ना। यदि तो सबसे निर्लिप्त रहने का स्वभाव है तो दूसरा दोष आएगा, और यदि तो जिसके साथ रहते हैं उसमें अनन्यता है तो फिर यहाँ पर ये परमात्मा में भी दोष आने लगेगा। ये इन्होंने प्रसंग उठाया था। तो ये कह रहे हैं स एवं परमात्मा अपि प्राण संचालन हेतु जीवात्मना अनुशक्तः। नीचे की पंक्ति पढ़ रही हूँ 21 नंबर सूत्र की, क्योंकि पूर्व पक्षी का सूत्र है।
बोले ये जो हमें जन्म मिला है ना, इस जन्म का तो कारण ही क्या है? विविध दुखों से युक्त होना। विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति, सांख्य दर्शन का सूक्त है। स एवं परमात्मा भी, तो जब ये जीवात्मा विविध प्रकार के दुखों से युक्त है, तो वैसे ही इसके अंदर रहने वाला जो परमात्मा है वह भी प्राण संचालन हेतु, इन प्राणों के संचालन का जो हेतु है, जीवात्मा अनुशक्तः, क्योंकि वो जीवात्मा से जुड़ा हुआ है, अनुशक्त है। शरीरे अनुप्रविष्टः, वो भी शरीर में अनुप्रविष्ट है, ब्रह्म भी। तो समस्तम दुख गणम अपि प्राप्नुयात, तो परमात्मा को भी सारे दुखों की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि जीवात्मा का तो जन्म ही शरीर को धारण करना ही अपने आप में सारे दुखों को प्राप्त करना है, और इसी के साथ परमात्मा भी रहता है, तो उसको भी सारे दुख मिलने लगेंगे। आदि कहने से वैसे सुख भी ले सकते थे, हिताकरण आदि कहा ना, तो हित अकरण तो हो गया दुख, और आदि से क्या ले सकते हैं? सुख। लेकिन सुख यहाँ पर यदि मान लो जीवात्मा का सुख परमात्मा को भी लगने लगे, तो वो तो पहले ही सुख से परिपूर्ण है, तो लगने दो। रसेन तृप्त है ना वो तो दुख सुख यदि मिले उसमें तो कोई दोष नहीं आएगा, पर दुख मिले तो दोष आ जाएगा। उसमें दोष ये आएगा कि क्योंकि वो तो उसका विशेषण है रसेन तृप्त, वो कभी दुखी नहीं होता है, आनंद स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है। और फिर उसको भी यदि दुख आने लगे जीवात्मा के साथ, तो उसका अपने स्वरूप से फिर उसमें विकार आ जाएगा, वो हटने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर आदि कहने से इन्होंने, जो भाष्यकार हैं, इन्होंने सुख को नहीं लिया, बल्कि किसको ले लिया? अहित करणात्, हित अकरणात् अहित करणात्, ये ले लिया। तो दोनों ही स्थितियों में दुख का ग्रहण कर लिया। उक्तस्य पूर्व पक्षस्य उत्तरम, अब ये जो पूर्व पक्षी ने दुख का प्रसंग उठाया कि भाई फिर तो परमात्मा भी दुखी होने लगेगा जीवात्मा के साथ रहने से, तो इसका उत्तर दे रहे हैं। अधिकम तो भेद निर्देशात, कह रहे हैं भेद निर्देशात, भाई दोनों का भेद होने से, भेद का निर्देश होने से, जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों के भेद का निर्देश होने से, अधिकम तु, वो जीवात्मा से अधिक है, अर्थात भिन्न है। जीवात्मा के सुख दुख परमात्मा को नहीं लगेंगे, वो भिन्न है। अधिकम तु नैव स दोष प्रसज्यते, ये दोष नहीं उत्पन्न होगा। यतो ही तस्मात् जीवात्मनो अधिकम, अधिकम माने भिन्नम तु तदुच्यते, क्योंकि इस जीवात्मा से उस ब्रह्म को भिन्न कहा है। कथम? भेद निर्देशात, भेदस्य निर्देशनात्, दोनों के भेद का निर्देश किया है शास्त्र में। भेदेन पृथक्त्वेन परमात्मनो वर्णनम अस्ति इति हेतु, क्योंकि भेद से अर्थात पृथक्त्व से परमात्मा का वर्णन मिलता है, इस कारण से। भेदेन यद वस्तु निर्दिश्यते न तदेव भवति किंतु ततो अन्यदेव इति, कह रहे हैं जिस वस्तु के साथ भेद निर्देश किया जाता है, जिसका भेद बताया जाता है, तो वो उस वस्तु की जैसी नहीं होती है जिससे उसका भेद बताया है, किंतु ततो अन्यत एव इति, बल्कि उससे भिन्न ही होती है। यदा च परमात्मा जीवाद अन्यः तदा न तस्य सुख दुख भाग भवेत्, न ही अन्यो अन्य कर्तृ कर्मण फलम भुंक्ते। यदा च परमात्मा जीवात अन्य, और कह रहे हैं जब निर्देश में ही परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न बताया है, अन्य बताया है, तब न तस्य सुख दुख भाग भवेत्, तो उसके सुख दुख का भागी ये परमात्मा नहीं बनेगा, क्योंकि न ही अन्यो अन्यकृत कर्मणः फलम भुंक्ते, किसी अन्य के किए हुए कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भोगता है, अन्य नहीं भोगता है। तो ये कह रहे हैं कथम ही एतत् संभवेत, एकस्मिन् अवकाशे द्वयो पदार्थयोः समावेशः स्यात्, तदानीं च एकः तत्र कर्ता भोक्ता भवेत्, अपरश्च कर्तृत्व भोक्तृत्व संसर्ग वर्जितः स्यात्। बोले ये कैसे संभव हो सकता है कि
कथम एतत् संभवेत एकस्मिन् अवकाशे, एक ही स्थान में द्वयो पदार्थयोः समावेशः, एक ही स्थान में दो पदार्थ रहते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जैसे कोई कहे कि एक ही तालाब में एक मछली रहती है और एक तो मेंढक रहता है, उनमें से एक तो पानी से लिप्त हो जाता है, दूसरा पानी से लिप्त नहीं होता है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? एक ही स्थान में रहते हैं तो दोनों ही लिप्त होने चाहिए, दोनों ही उससे प्रभावित होने चाहिए। तो कह रहे हैं ये कैसे संभव है कि एक ही अवकाश में अर्थात एक ही स्थान में द्वयो पदार्थयोः समावेश है, दो पदार्थों का समावेश है। और दो पदार्थों का समावेश होवे तब एकः तत्र कर्ता भोक्ता भवेत, एक तो उनमें कर्ता भोक्ता ये हो जावे, और अपरश्च दूसरा कर्तृत्व भोक्तृत्व संसर्ग वर्जितः स्यात्, वो इन कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से भिन्न रहे। ये कैसे हो सकता है? अत्र उच्यते, तो इसका उत्तर दे रहे हैं अश्मादिवच्च तदनुपपत्ति ही। कह रहे हैं अश्मादिवच्च पत्थर आदि की तरह से, तद अनुपपत्ति उसकी दुख की अनुपपत्ति है। पत्थर आदि की तरह कैसे? तो इसका ये उदाहरण देंगे भाष्यकार कि जैसे अग्नि में पत्थर को डाल दें या पत्थर में अग्नि को डाल दें, अग्नि से संयोग हो जाए पत्थर आदि का, तो वो अग्नि पत्थर के एक भाग में रहती है कि सब जगह रहती है? अग्नि पत्थर के एक भाग में रहेगी कि सब पूरे में रहेगी? हाँ जी, जिस तरफ से अग्नि रहेगी चारों तरफ से अग्नि, अग्नि के अंदर ही डाला ना उसको पत्थर को, तो चारों तरफ अग्नि डाली तो अग्नि कहाँ रहेगी? पत्थर के एक साइड में रहेगी, चारों तरफ रहेगी। तो जैसे अग्नि उस पत्थर के एक एक कण में है, पूरे में है, लेकिन पत्थर के गुण से प्रभावित नहीं होती है। पत्थर का गुण क्या है? स्थूलत्व गुरुत्व से युक्त। तो अग्नि कोई ऐसे स्थूलत्व और गुरुत्व से युक्त थोड़ी होती है। लोह पिंड हो तब भी लोह के पिंड का आकार या लोह पिंड का गुरुत्व अग्नि में आता है क्या? नहीं आएगा। चाहे आप लोह पिंड में कर लो, स्वर्ण पिंड में कर लो, पत्थर में कर लो, कोई भी चीज डालोगे तो अग्नि उसके कण कण में व्याप्त है यद्यपि, तो भी उसके गुरुत्वादि गुण से युक्त नहीं होती है। तो ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा के साथ तो रहता है, लेकिन इसके दुखों से प्रभावित नहीं होता है। अश्मादिवच्च तद अनुपपत्ति ही यथा ही अश्मनि लोहे सुवर्ण, तीनों ही उदाहरण दे दिए इन्होंने, आपका भी दे दिया। तो इन्होंने कहा कि जैसे अग्नि लोहे के गोले में या स्वर्ण में या अश्मनि पत्थर में, अश्मनि वा अनुप्रविष्टो अग्ने एकस्मिन् अवकाशे अश्मना लोहेन स्वर्णेन वा साकं तिष्ठति, तद्वत् परमात्मा भी जीवेन अनुप्रविष्टः सन् तिष्ठति। तो जैसे अग्नि उस एक ही साथ लोहे के गोले में भी रहती है, पत्थर में भी रहती है और स्वर्ण में भी प्रविष्ट होकर के रहती है, एकस्मिन् अवकाशे एक ही स्थान एक ही समय में लोहे के साथ पत्थर के साथ स्वर्ण के साथ रहती है, तद्वत उसी तरह परमात्मा भी जीवेन अनुप्रविष्ट, जीव में अनुप्रवेश करके अनुप्रवेश करता हुआ रहता है। उक्तम ही उसके बारे में क्या कहा? उसके अंदर रहते हुए भी उससे वो अलग है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयो अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो ये प्रसिद्ध मंत्र है ही। तो कह रहे हैं तथा च यथैव अश्मादि नाम गुरुत्वादि धर्म प्रसक्ति ही, जैसे पत्थर आदियों का जो गुरुत्वादि धर्म है उसकी प्रसक्ति ही तत्र अग्नौ न भवति, अग्नि में नहीं होती ना। अग्नि पत्थर की तरह भारी नहीं होती, लोहे के गोले की तरह भारी नहीं होती है, वो गुण उसमें नहीं आता है। तथैव परमात्मनि अपि जीव धर्मस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व आदिकस्य अनुपपत्ति ही, अनुपपत्ति मतलब असिद्धिर्भवति। तो कह रहे हैं वैसे ही परमात्मा में भी इस जीवात्मा के जो धर्म हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि,
उनकी अनुपपत्ति रहती है, उनकी सिद्धि नहीं होती, असिद्धि रहती है। यथा च पूर्व उदाहृतं मंत्रे स्पष्टते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। बोले ये वहाँ पर ही स्पष्ट कर दिया है जो पहले उदाहरण दिया था कि भले ही वो दोनों एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन तो भी उनमें से एक तो स्वादु फलों को खाता है, माने उसमें तो भोक्तृत्व का भाव है, लेकिन दूसरा अनशनन अभिचाकशीति केवल दृष्टा भाव में रहता है, भोग न करता हुआ, भोक्तृत्व का भाव उसमें नहीं आता है। तो ये कह रहे हैं ठीक है। अब आगे ये कह रहे हैं उपसंहार दर्शनान नेति चेत न क्षीरवत, क्षीरवत ही। अब ये कह रहे हैं कि कर्ता से अतिरिक्त उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवत। यहाँ पूर्व पक्षी का एक प्रश्न अंतर्निहित है। पूर्व पक्षी का कहना, यहाँ तक क्या सिद्ध हो गया कि इस कार्य जगत का उपादान कारण तो प्रकृति है और निमित्त कारण ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म उस प्रकृति से इस विविध प्रकार की सृष्टि को बनाता है। तो ये कह रहे हैं यदि वो बनाता है इस सारी सृष्टि को, तो उसके पास कोई उपकरण तो होना चाहिए। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, तो घड़े का उपादान कारण तो हो गया मिट्टी और निमित्त कारण हो गया कुम्हार। निमित्त कारण कुम्हार को मानते हैं ना, पर कुम्हार केवल ऐसे ही तो हाथ से घड़ा नहीं बना सकता है, उसके पास चाक भी होना चाहिए, कुछ डंडा भी होना चाहिए, फिर वो फट्टी सी भी होनी चाहिए, तो बहुत सारे, एक धागा भी होता है उसको काटने के लिए, तो बहुत सारे उपकरण तो होते हैं ना। तो जब परमात्मा ने मूल प्रकृति को उपादान कारण मान करके इस सृष्टि को रचा, तो उसके पास उपकरण क्या थे? तो कह रहे हैं उपसंहार दर्शनात्, माने वहां उपकरण भी देखे जाने से, उपसंहार माने बाह्य उपकरण, बाह्य उपकरणों के भी देखे जाने से न इति चेत, पर परमात्मा का तो ऐसा कोई बाह्य उपकरण देखा नहीं जाता। भाई घड़ा आदि बनाते हैं वहां तो उपकरण भी देखा जाता है, पर ऐसा तो यहाँ कुछ लगता नहीं कि, क्योंकि सृष्टि के आदि में 3 ही तत्व थे, जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा। तो जीवात्मा तो अलग है ही। अब सृष्टि के निर्माण में 2 का हाथ है, एक निमित्त कारण है ब्रह्म और एक तो उपादान कारण है प्रकृति। तो बोले इन 2 से अतिरिक्त कुछ उपकरण भी तो होने चाहिए। कैसे बनाया उन्होंने? उनके पास कुछ तो होना चाहिए, कोई सांचा होना चाहिए, कोई कुछ ऐसा कोई मेजरमेंट होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कोई तो उपकरण होना चाहिए। तो बिना उपकरण के कैसे बन जाएगी? तो इसलिए उपकरण कोई दिखता नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि इसका मूल उपादान कारण प्रकृति नहीं है। ऐसा यदि कोई कहे तो न, ये उसका कहना उपयुक्त नहीं है। क्षीरवद ही, बोले दूध की तरह से बिना ही उपकरण के, जैसे दूध निकालने के लिए गाय चाहिए और ग्वाला चाहिए, बस 2 ही चाहिए। अब ग्वाले को उसमें से निकालने के लिए कोई उपकरण थोड़ी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को निकालना नहीं आता या गाय बीमार होती है तो उपकरण भी लगाते हैं, तो उसमें से दूध अपने आप आ जाता है। पर सामान्य रूप से तो वो गाय के पास जाता है और दूह लेता है। तो आप कहेंगे कि जी हाथ तो उपकरण है ना, हाथ से तो निकालता है। तो यहाँ बाह्य उपकरण की बात चल रही है। हाथ की शक्ति तो उसकी ग्वाले की अपनी ही शक्ति मानी जाएगी, उसने अपनी शक्ति से गाय को दूह लिया। तो ऐसे परमात्मा ने अपनी ही शक्ति से सृष्टि को बना दिया। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत, उपसंहार, उपसंहार मतलब उपसंग्रह, उपसंग्रह कर्तृतः अतिरिक्तः साधन संग्रह। उपसंग्रह का मतलब है कर्ता से अतिरिक्त कोई साधन संग्रह, बाहर का कोई उपकरण। यथा घट निर्माणे दंड चक्रादि साधन संग्रह कुंभकारात् अतिरिक्तः दृश्यते, तद्वत् जगत रचने परमात्मा अपि उपकरण संग्रहम् अपेक्षेत इति कथयेत चेत। कह रहे हैं जैसे घटादि का निर्माण करने में दंड चक्र आदि जो साधनों का संग्रह है,
जो बाह्य साधन है वो कुंभकारात अतिरिक्त दृश्यते, कुंभकार से अतिरिक्त हैं, वो अलग हैं कुंभकार से, बाह्य उपकरण हैं। तद्वत ऐसे ही जगत रचने, इस जगत की रचना करने में परमात्मा अपि उपकरण संग्रहम अपेक्षेत इति, तो फिर परमात्मा को भी परमात्मा से अतिरिक्त किसी उपकरण की अपेक्षा होनी चाहिए। इति चेत कथयेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तरहि तो न एतत् वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको। न ही एतत् समीचीनम नैव दोषम आपद्यते, ये समीचीन, ये ठीक नहीं है और ना ही ये दोष यहाँ उत्पन्न होगा परमात्मा में। यतो ही क्षीरवत कार्यमिदम जगत रचनम भवेत, दूध की तरह से ही ये जगत रचना का कार्य भी हो जाएगा। तो क्षीरवत कैसे, तो कह रहे हैं यथा ही गोस्वामी गोपालो वा गाम गृहीत्वा दुग्धम श्रावयति, गाय को पकड़ के लाता है तबेले में और दूध दूह लेता है, दुग्धम श्रावयति। तद्वत परमात्मा प्रकृतिम गृहीत्वा जगत सृजति, ऐसे ही परमात्मा भी उस प्रकृति से जगत का सृजन कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ग्वाले के पास कम से कम हाथ तो है ना, हाथ से दूध को दूहता है, तो ऐसे परमात्मा का तो कोई हाथ पैर भी नहीं दिखता है, क्योंकि परमात्मा क्या है, निरवयव है, वो निराकार है, साकार नहीं है। तो कैसे रच दिया आखिर, कुछ तो साधन होना चाहिए ना। चलो अपने ही उससे रच दिया, ग्वाले की तरह, जैसे ग्वाले ने गाय को दुआ अपने ही हाथ से, ऐसे परमात्मा ने यदि अपने ही हाथों से सृष्टि बनाई तो कुछ हाथ पैर तो दिखने चाहिए। और उस हाथ पैर से फिर वो जो मूल प्रकृति थी उसका कोई ऐसे मृत पिंड जैसे बनाया, फिर उससे कैसे महतत्व बनाया, तो कुछ तो उसमें सावयवता आनी ही चाहिए परमात्मा में। उसके किस अवयव से बनी है सृष्टि, उसने हाथ से बनाई कि पैर से बनाई कि मस्तिष्क से बनाई कि वाणी से प्रेरणा दे करके बनाई, कौन से पार्ट से बनाई, कैसे बनाई, कुछ तो स्पष्ट होना चाहिए ना। तो इसका उत्तर दिया देवादिवदपि लोके, कह रहे नहीं उसमें कोई उपकरणों की हाथ पैर आदि की आवश्यकता नहीं है। लोक में भी जो देव आदि हैं, तो आदि कहने से फिर सिद्ध महात्मा योगी आदि भी ले लेंगे। तो ये जो देव आदि योगियों की, सिद्धों की जो योनियां हैं, तो वो बिना उपकरण के कर ही देते हैं सब काम। तो ऐसे ही परमात्मा भी कर देगा, परमात्मा तो उन देवों का भी देव, महादेव है। देवादिवत अपि लोके देवादय सिद्धा विद्वांस योगिन वा यथा बाह्य उपकरणम अंतरेण योगादि बलेन अनुपस्थितस्य दूरस्थस्य च वस्तुनः ज्ञानम उपयोगम च लोके कर्तुं शक्नुवन्ति, तद्वत् परमात्मा स्वशक्ति योगात् प्रकृतिं द्रावयति विविध रूपे परिणमयति। कह रहे हैं जैसे देवादय, देवता आदि, जो देवादि योनियां हैं, सिद्ध, जो सिद्ध आत्माएं हैं, विद्वांसः, जो विद्वान हैं, योगिनो वा, या जो योगी हैं, ये यथा बाह्य उपकरणम अंतरेण, बाह्य उपकरणों के बिना ही, योगादि बलेन, योग आदि की शक्ति से, अनुपस्थितस्य दूरस्थस्य च, जो वस्तु यहाँ उपस्थित नहीं है या जो वस्तु दूर स्थित है उसका भी, उस वस्तु का भी, दूरस्थस्य च वस्तुनः ज्ञानम उपयोगम च, उसका ज्ञान उनको हो जाता है, चाहे वो वस्तु दूर है और चाहे तो उसका उपयोग करना है तो उपयोग भी कर लेते हैं। तो ज्ञानम उपयोगम च लोके कर्तुम शक्नुवन्ति, इस लोक में वो कर सकते हैं, उसका ज्ञान भी कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं। तद्वत् परमात्मा स्वशक्ति योगात, तो वैसे ही परमात्मा भी अपनी शक्ति के कारण ही, अपनी ही शक्ति के योग से प्रकृतिम द्रावयति, इस प्रकृति को द्रावयति माने विविध रूपे परिणमयति, विविध रूपों में परिणमित कर देता है। तो देवता आदि को ही नहीं है हाथ पैरों की तो जरूरत, तो परमात्मा को तो कहाँ पड़ेगी।
ठीक है। तो देव कौन है यहाँ पर? सिद्धा, विद्वांस, योगिना। तो ऐसे योगियों की तो इसमें योग दर्शन में विभूतिपाद में बताई है ना सिद्धियां, कि वो यहाँ खड़ा खड़ा, जमीन पे खड़ा खड़ा चंद्रमा को छू सकता है उंगली के अग्रभाग से, और किसी दूर स्थान में कोई वस्तु है उसका उपयोग कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको जान सकता है। तो ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनके कोई हाथ पैर आदि तो होते नहीं है। तो सूक्ष्म शक्तियों में फिर दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो नेगेटिव शक्तियां हैं, भूत प्रेत आदि योनियां जो बताई हैं सांख्य में, और दूसरी पॉजिटिव योनि, देव आदि योनियां हैं सिद्धों की। तो वो भी दूर की वस्तुओं का उपयोग भी कर सकते हैं और उनको ज्ञान भी होता है। तो हनुमान जी को भी ये सिद्धियां प्राप्त थी। उसमें हाथ पैरों की जरूरत नहीं है, और उसको जरूरत भी है तो वो ऐसे शरीर बना भी लेता है योगी। चतुर्थ अध्याय का तीसरा चौथा सूत्र क्या है? जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धयः जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यांतर परिणाम जो प्रकृति है उसमें भी वो जरूरी नहीं है कि वो पंच महाभूत से फिर शरीरों की सृष्टि बने, जरूरी नहीं है। वो अहंकार से ही शरीर बना देता है सीधे, वहां से ही प्रकृति को लेकर के, और वहां से ही शरीर बना देता है बिना पांच भूतों के ही, और उनसे काम भी करवाता है। एक चित्त का काम तो एक योगी वाला चित्त ही करेगा, उनमें चित्त नहीं होता है, पर एक ही इस चित्त के अंडर में कई सारे शरीर बना करके उनसे अपने काम करवा लेते हैं। तो ऐसी ऐसी सिद्धियां तो योग दर्शन में ही बताई हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी कर लेते हैं। तो आपने ऐसी शक्तियां देखी हैं कभी, जो दूर बैठे हुए का भी ज्ञान हो और उसका उपयोग भी करवा ले? नहीं देखी? तो ऐसी शक्तियां होती हैं। अपने एक हैं दक्षिण भारत में एक भाई हैं, तो वो जैसे उनसे पूछेंगे ना तो वो वहाँ बैठे बैठे बता देंगे कि इस कक्षा में क्या पाठ चल रहा है, कौन कौन बैठे हैं सामने, कैसे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, क्या नाम है उनका, सब बता देंगे। बोले आगे वाली पंक्ति में सन्यासी बैठे हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थदेव जी बैठे हैं, पूरा बता देते हैं।